कहीं नुकसान होने की बात नहीं है। ये सचिन जी को ये काम करना ही नहीं चाहिए, जो पार्टी के खिलाफ काम है, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। शहीद स्मारक पर जो अनशन कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सब बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अपन जब एक पार्टी के लोग हैं तो अपने को कोई भी मैटर है प्रेस में जाने की बजाय आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। देखा जाए तो अशोक जी की हमारी जो योजना भी है वो भी सक्सेस हो रही है, और जो ये सचिन जी ये जो कर रहे हैं ये थोड़ा गलत तो है ही है। कांग्रेस को तो नुकसान नहीं है, कांग्रेस को इसलिए नुकसान नहीं है कि सीएम साहब की जो योजना है आम पब्लिक को पता है, जगह जगह वो कैंप भी लगा रहे हैं। अब सचिन जी ये धरना क्यों धर रहे हैं ये तो इनके लिए तो कोई बता नहीं सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है और इस साल राजस्थान में चुनाव है और चुनावी पारा इतना गर्म है कि 11 अप्रैल को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शहीद स्मारक पर अनशन करेंगे। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट अनशन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इस वक्त मैं हूं जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर। यहां पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। देखिए, राजस्थान में इस साल चुनाव है, सचिन पायलट सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहे हैं। लगता नहीं है कि कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होगा, या क्या किस तरीके से देखा जाए? ऐसा कहीं नुकसान होने की बात नहीं है। ये सचिन जी को ये काम करना ही नहीं चाहिए, जो पार्टी के खिलाफ काम है, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत पर भी आरोप लगाए हैं। अशोक जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप है। उनको ये चाहिए कि वो सरकार का साथ दे, सचिन पायलट जी, और सरकार के जो अच्छे काम हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख से जो कैंप लगा रहे हैं आम जनता को ये बताने के लिए कि भाई हमारी योजनाएं हैं और उनको घर घर पहुंचाना है, तो उसमें अगर ये सचिन जी आज धरने पे बैठते हैं तो ये सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इनको ये काम नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि 4-4.5 साल बीत चुके हैं अशोक गहलोत के कार्यकाल को, सचिन पायलट को लगता है कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हुई है, इस तरीके से जो प्रदर्शन शहीद स्मारक पर जो अनशन कर रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सब बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अपन जब एक पार्टी के लोग हैं तो अपने को कोई भी मैटर है प्रेस में जाने की बजाय आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। आपस में सुलझाने से पार्टी की छवि भी नहीं खराब होती, और ऐसा करने से पार्टी की छवि खराब हो रही है। पायलट साहब कह रहे हैं कि हम तो बार बार आलाकमान को भी बता रखा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, अगर बता रखा होता तो कभी इतने पर्यवेक्षक आते हैं, वो आते हैं। इसमें अशोक गहलोत के कहने से थोड़ी पूरी कांग्रेस चलती है। वो तो पर्यवेक्षकों ने डिसीजन जो लेंगे, हो सकता है उनको नहीं लगता हो कि जो ये बोल रहे हैं सही नहीं है। इस साल चुनाव है, कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो कोई भी एक पाया कमजोरी दिखाता है तो पार्टी के उस पर तो असर पड़ता ही है। आपको लगता है अगर दोनों मिलजुल कर सरकार चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को ज़रूर फ़ायदा होगा? बिल्कुल 100% फ़ायदा होगा, और बंद मुट्ठी में जो ताकत है वो खुली में नहीं है। हमारे साथ और भी जुड़े हैं। भरत, आपको चंद्र प्रकाश जी, आपको लगता नहीं है कि ये जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी में तो चल ही रहा है, अब कांग्रेस में भी ये हालत है, और सचिन पायलट का ये मानना है कि सुनवाई नहीं होती, इस कारण उनको सरकार के खिलाफ अनशन करना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इसको कोई सरकार के खिलाफ नहीं मानता हूँ। ये तो सरकार का और आला नेताओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए ये प्रजातंत्र में ये एक तरीका है। ये कोई विरोध या खिलाफत इसको नहीं मान सकते। ये तो अपने काम को बताने का, काम की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक प्रजातंत्र में तरीका मानता हूँ इसको। तो ये तरीका जायज़ है? कुछ हद तक जायज़ है, इसलिए कि इनके कई बातों की सुनवाई हुई भी है। जैसा कि हमारे पर्यवेक्षक महोदय श्रीमान रंधावा जी ने कहा है कि मैं सचिन पायलट जी की बातों को और उनके पत्रों को देखूंगा, सुनूंगा, और उसके ऊपर मैं जो भी नियम संगत, अनुशासन संगत जो भी कार्रवाई होगी पार्टी नियम के अनुसार, उसके अनुसार मैं करूंगा। जब एक इतने वरिष्ठ लीडर का नहीं सुना जा रहा है, तो आपको लगता है कि आम कार्यकर्ता की पहुंच या आम कार्यकर्ता का सुना जा रहा हो? नहीं, वरिष्ठ लीडर की और आम कार्यकर्ता की बराबर सुना जा रहा है। इनकी कई बातें का समाधान हो चुका है, कई बातों का समाधान हो भी चुका है। कुछ का मैं थोड़ी देरी हो गई होगी, बाकी वो भी अब हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ चुनाव आने तक सब कुछ ठीक ठाक और भली भांति हो जाएगा। अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं कि अनशन सही है या गलत? अनशन का एक अपना तरीका होता है, वो एक वे में अनशन
सही होता है, प्रजातांत्रिक तरीके में अनशन अपना एक तरीका है, मगर अगर यही अपन पर्दे के पीछे से नेताओं से बात करते तो ज़्यादा उचित हो जा। मैम, राजस्थान में इस साल चुनाव है और ये लगातार कांग्रेस की गुटबाजी अब तो खुलकर बाहर आ गई है, क्या इसको नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, अपनी अपनी सोच पे है। और वैसे देखा जाए तो अशोक जी की हमारी जो योजना भी है वो भी सक्सेस हो रही है। और जो ये सचिन जी ये जो कर रहे हैं ये थोड़ा गलत तो है ही है, पर इनको ये नहीं करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री है और आगे जो भी चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस को तो नुकसान नहीं है। कांग्रेस को इसलिए नुकसान नहीं है कि सीएम साहब की जो योजना है आम पब्लिक को पता है, जगह जगह वो कैंप भी लगा रहे हैं। अब सचिन जी ये धरना क्यों धर रहे हैं ये तो इनके लिए तो कोई बता नहीं सकता है कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या नहीं है। पर ये अशोक जी की छवि तो इसमें कोई नो डाउट खराब होने वाली है नहीं। अच्छा मैम, सचिन पायलट सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, क्या सचिन पायलट सरकार छोड़ देते हैं तो क्या, या कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखो, छोड़ने से नुकसान तो नहीं होगा, पर उनको भी ये सोचना चाहिए कि इतने सालों से उप मुख्यमंत्री होकर अब जो ये धरना का ये लोग जो ये कर रहे हैं वो तो आम पब्लिक को पता है कि इनके लिए नुकसान ही है इस चीज़ के लिए। तो क्योंकि अशोक जी के खिलाफ तो जाना बहुत मुश्किल है। जितनी की योजना है, अनगिनत योजना है, जो हम अगर योजना इनकी गिनाने बैठे तो गिना भी नहीं सकते, पूरा टाइम या पूरा दिन भी लग जाएगा। पर ये जो सचिन जी कर रहे हैं, थोड़ा इनको सोच समझना चाहिए भाई कि कांग्रेस पार्टी में है, छवि तो देखो किसी की खराब होती नहीं है, पार्टी में ऊपर नीचे तो चलता रहता है। पर रही अशोक जी की और सचिन जी की बात, अशोक जी को कोई तोड़ने वाला है ही नहीं आज तक। अच्छा अजीत जी, जिस तरीके से राजस्थान में पायलट गुट, गहलोत गुट संगठन भी हर जगह राजस्थान में बना नहीं है, तो क्या कार्यकर्ताओं को लगता नहीं है दरकिनार किया गया हो 4.5 साल तक? नहीं, ऐसा कहीं कांग्रेस पार्टी में नहीं है कि कार्यकर्ता को दरकिनार किया गया हो। आज की तारीख में अशोक जी का जो राज है उसमें कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी पकड़ है और जनता में भी उनकी पकड़ है कार्यकर्ताओं की, और उनको कहीं भी ये नहीं लगता है कि हम कहीं से प्रताड़ित हैं। इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि कार्यकर्ता प्रताड़ित है। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता भी गई, कांग्रेस लगातार लोकतंत्र को लेकर लड़ भी रही है, विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, अभी एक पार्टी में नया ये बवाल हो गया। कल सचिन पायलट को 4.5 साल बाद मीडिया से बात करके अपना दर्द बयां करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि ये बात पार्टी फोरम पर भी की जा सकती थी? पार्टी फोरम में की जा सकती थी और आला नेताओं से बंद कमरे में जो समाधान हो सकता था वो इतना खुलकर जितना अच्छा नहीं हो सकता है, उससे अच्छा बंद कमरे में बात करने से। आगे भी हुए हैं, आगे भी ऐसी बातें हुई, उसका समाधान निकला है। समय समय पे जब भी कुछ ऐसी बातें हुई तो उसका सबका अच्छा समाधान निकला है, तो इस बार भी निकल सकता था। मैं सचिन पायलट जी से मैं खुद आग्रह करना चाहता हूं कि वो एक बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने कांग्रेस में बहुत सेवा दी है और कांग्रेस से भी उनको भी बहुत कुछ मिला है। तो अब उनको बड़ा विचार कर और पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जोधपुर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है, यहाँ के लोग कहते हैं कि सचिन पायलट अगर पार्टी में साथ रहते हैं तो ज़रूर चुनाव में फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सचिन पायलट अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतना 5 सालों में डेवलपमेंट किया है कि इसके बल पर भी हम राजस्थान में सरकार वापस रिपीट कर सकते हैं। अशोक शर्मा, जोधपुर, राजस्थान तक।